हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब हम शुरू करेंगे पांचवा चैप्टर फिफ्थ, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, आपको एक सीरीज दी जाती है, जैसे 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12, 7, 12, 17 इस तरीके से। या एक दी जाती है 5, 7, 10, 12 इस तरीके से। इस तरीके से हमें कुछ श्रेणियाँ या सीरीज दी जाती हैं। अब हमको सबसे पहले ये पता करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इनका अंतर निकालना है। कैसे? जो सेकंड वाला है, हम 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आ गया? 3। ऐसे ही हम 8 में से 5 घटाएंगे, कितना आ गया? 3। 11 में से 8 घटाएंगे, कितना आ गया? 3। दोनों साथ वाले घटाने, 11 में से 5 नहीं घटाना है, छोड़ना नहीं है कोई बीच में। सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, ऐसे घटाना है। तो जिनका अंतर, जैसे यहाँ पर हमने देखा, इन दोनों का अंतर कितना आया? 3। इनका भी अंतर कितना आया? 3। इनका भी अंतर कितना आया? 3। अगर इस तरीके से घटाने पर सबका अंतर समान आता है, तब उससे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं हम सार्व अंतर हिंदी में और कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में। तो सबसे पहला जो होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म। सीरीज की जो पहली संख्या होती है उसे हम कहते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। इसको सेकंड, थर्ड, फिर इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब पद को कैसे लिखते हैं? मान लीजिए हमको 5वां पद लिखना है, तो ए लिखते हैं। ए उसका नाम है, यार कौन सा पद लिखना है? 5वां, तो 5 लिखेंगे। मान लीजिए हमको 10वां पद लिखना है, तो ए लिख लिया और नीचे क्या लिखेंगे? 10। जौन सा पद होता है, जौन सी टर्म होती है, वो हमको नीचे लिखनी। मान लीजिए हमको 25 भी लिखनी है, तो ए उसका नाम हो गया और 25। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका यह है, इसमें ए प्लस डी होता है, हर एक में ए प्लस डी। लेकिन डी के आगे मैंने जगह छोड़ दी। क्यों छोड़ी है? क्योंकि डी के आगे हम एक नंबर लिखते हैं। तो नंबर कैसे लिखेंगे? इसको देखकर लिखते हैं। मान लीजिए कितना है? 5 है, तो 5 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 4। यहाँ कितना है नीचे? 10। 10 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 9। यहाँ 25 है, 25 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 9। इस तरीके से अगर हमको कोई संख्या लिखनी है तो उसको हम ए प्लस प्लस 24D, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का नाम लिख सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 करा रहा हूँ, छोटी सी एक्सरसाइज है और आसान है। 4 क्वेश्चन है, उसके 2-2 क्वेश्चन आपको हर एक में से कराऊंगा। जैसे पहला है कि आपको ये बताना है क्या एपी बनाती है या नहीं। तो पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, अगर प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया है, यानी प्रथम किलोमीटर का किराया यानी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। फेयर कहते हैं किराए को। फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया गया? 15 रुपये। अब दूसरे किलोमीटर का किराया, जितना पहला है उससे बढ़ जाता है। 15 और 8 कितने हो गए? 23। हर एक में 8 किलोमीटर बढ़ेगा। ऐसे ही तीसरे किलोमीटर का किराया कितना बढ़ गया? 8। कितने रुपए हो गए? 31 रुपये। अब चौथे किलोमीटर का किराया 31 प्लस 8 कितना हो गया? 39 रुपये। तो आपके पास एक सीरीज बन गई, 15, 23,
31, 39, डैश डैश डैश। अब कैसे पता चलेगा कि ये AP है, समांतर श्रेणी है? आप इनका अंतर निकालें, जिसको हम किससे दिखाते हैं? सार्वंतर से। अभी मैंने बताया था आपको, दूसरे में से कौन सा घटता है? पहला। कितना आ गया? 8। तीसरे में से कौन सा घटेगा? दूसरा। फिर भी कितना आ गया? 8। चौथे में से कौन सा घटेगा? तीसरा। फिर भी कितना आ गया? 8। सबका अंतर समान है। तो सबका अंतर समान है तो यह एक AP है। आप शॉर्ट में लिख सकते हो समांतर श्रेणी की जगह कि यह क्या है? AP है। अब दूसरा करेंगे। दूसरा क्या है? आपको एक बेलन दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है, उसमें कुछ मात्रा में हवा भरी हुई है। माना हवा की मात्रा, जब सब शुरू में हमने वो सिलेंडर लिया, बेलन लिया, तो उसमें हवा की कितनी मात्रा थी? x। कितनी निकल गई? 1/4। 1/4 निकलने के बाद मात्रा, अब देखो पहले कितनी थी? x। अब कितनी निकली है? इस x की 1/4, यानी इसमें से हमने x माइनस x/4 घटा दिया, तो ये आ गया 3x/4। अब अगले स्टेप में क्या करना है? 1/4 निकलने के बाद मात्रा। अब किसकी 1/4 निकलनी है? जो बची हुई है। क्या बची हुई है? 3x/4 बची हुई है। इसमें से हमको 3x/4 इसकी 1/4 निकालनी है। तो ये हो गया आपके पास 3x/4 माइनस 3x/16। 16 है। उत्तर कितना आ गया? 16। 4 चौक 16, 4 तिया 12x माइनस 3x, यानी 9x/16। अब आपके पास ये बच गई। एक बार और निकाल लेते हैं कि कम से कम 4 वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। निकलने के बाद मात्रा। अब कितना बचा हमारे पास? 9x/16। इसमें से आपको घटाना है कितना? 9x/16 और इसका भी 1/4, यानी 9x/16 माइनस 9x/16 चौका 64, लघुत्तम आ गया 64। 16 चौका 64, 4 9 36, यानी बच गया आपके पास 27x/64। तो अब आपके पास जो सीरीज बनी है वो बन गई x, 3x/4, 9x/16, 27x/64 इस तरीके से। और कैसे पता करेंगे कि यह एक AP है? वही सार्वंतर निकालेंगे यहाँ से हम। मैंने ये बताया आपको, दूसरे में से पहला घटाना है, यानी 3x/4 में से x/1 घटाना है। 4 आ गया। 3x माइनस 4x, तो माइनस का कितना बच गया? x/4। फिर तीसरे में से दूसरा घटाना है, यानी 9x/16 माइनस 3x/4। देखिए लघुत्तम आ गया 16। 9x, 4 चौक 16, 4 तिया 12x माइनस का 3x/4। यहीं से पता चल जाता, देखो दोनों बराबर नहीं आए, तो यह एक AP नहीं है।